हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज श्री। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोन्स। तो बोन्स क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि टोटल हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है। 206 बोन्स हो जाती है, जिसमें जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 बोन्स को कंसिस्ट करता है और हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो 126 को बोन्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो 80 प्लस 126 जब हम करेंगे तो टोटल बोन्स हमारी कितनी आ जाएगी, 206 हो जाएगी। और यही क्या है, हमारी टोटल बोन्स है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, अब क्या है, देखो बच्चों, जो हमारी बोन्स है ह्यूमन बॉडी की, जो बोन्स है ये क्या हुई, हमारी कैटेगराइज हुई है 4 कैटेगरीज में। ठीक है, बोन्स के कुछ ना कुछ शेप तो होगा ना, तो उसी बेसिस में, उसी शेप के बेसिस में जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स है वो क्या हुई, कैटेगराइज हुए 4 कैटेगरी में। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि लॉन्ग बोन क्या है, शॉर्ट बोन क्या है, कौन कौन सी है, फ्लैट बोन कौन कौन सी है और इरेगुलर बोन्स कौन सी है। तो पहले हम बात करेंगे आपके किसकी, टाइप्स ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, एक साइड उनकी कैटेगरी लिखी है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन, और दूसरी साइड क्या लिखा है, मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है विद एग्जांपल के साथ कि लॉन्ग बोन कौन कौन सी है, शॉर्ट बोन कौन सी है, फ्लैट बोन कौन सी है और इरेगुलर बोन्स कौन सी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, लॉन्ग बोन है, दीज आर शेप लाइक रॉड्स और शिफ्ट विथ राउंडेड एंड्स। इनका जो शेप होता है क्या है, रॉड्स और शिफ्ट की तरह होता है, बिल्कुल राउंड एंड की तरह होता है। कौन कौन सी बोन्स है हमारी लॉन्ग बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी लॉन्ग बोन्स होती है। ठीक है, देन सेकंड शॉर्ट बोन, दे डू नॉट हैव लॉन्ग एक्सिस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग है तो मतलब वो लंबी होंगी, और शॉर्ट बोन है तो मतलब वो क्या होंगी, आपकी शॉर्ट होंगी, छोटी बोन्स होगी। तो कौन कौन सी होती है, आपकी कार्पर और टार्सल हो जाएगी। देन फ्लैट बोन, ठीक है, दे प्रोजेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल्स अटैचमेंट। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी प्रोटेक्ट करती है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और प्रोवाइड कराती है सरफेस एरिया, किसको, हमारी मसल्स को अटैचमेंट कराने के लिए ये क्या करती है, सरफेस एरिया वहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो कौन कौन सी फ्लैट बोन्स है हमारे पास, स्टर्नम हो जाती है और स्कल हो जाता है। देन लास्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी इरेगुलर बोन्स। क्योंकि इनके इरेगुलर बोन्स क्यों बोला गया, क्योंकि इनके पास बहुत ढेर सारे शेप्स होते हैं, जैसे कि वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम हमारी स्ट्रेट है क्या, नहीं है ना, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इरेगुलर बोन के अंदर इसको रखा गया। देन ईयर ऑसिकल, स्पेशियल बोन एंड पैल्विक बोन। तो ये क्या है, हमारी इरेगुलर बोन हो जाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में बच्चे पूछ दिया जाते हैं कि लॉन्ग बोन कौन सी है, शॉर्ट बोन कौन सी है, फ्लैट बोन कौन सी है और इरेगुलर बोन्स कौन से है। तो इनका आप याद कर लेना कि लॉन्ग बोन्स कौन कौन से है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला हो जाती है। शॉर्ट बोन हमारा कार्पर और टार्सल हो जाएगा। फ्लैट बोन्स क्या हो जाएंगी, जो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी हमारे अंडरलाइन स्ट्रक्चर को और प्रोवाइड करेगी साथ ही साथ क्या, एक सरफेस एरिया फॉर किसके लिए, हमारे मसल्स के अटैचमेंट के लिए, जैसे कि स्टर्नम और स्कल हो जाता है। और इरेगुलर बोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ढेर सारे शेप्स हैं। ठीक है, इट हैव दीज बोन्स आर हैव ए वेरियस शेप, जैसे कि वर्टिकल कॉलम, ईयर ऑसिकल्स, फेशियल बोन्स एंड पैल्विक बोन। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन राउंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जितने हमने एक्सियल स्केलेटन वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अवर प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो आज हम उन्हीं बोन्स के रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, इन एन अडल्ट दी स्कल दी स्केलेटन कंप्राइजेस अराउंड। ठीक है, अडल्ट में जो हमारा स्केलेटन है, ठीक है, वो कंप्राइजेस करता है अराउंड कितना, टोटल बॉडी वेट कितना है, हमारे एक अडल्ट में स्केलेटन कितना कंसिस्ट करता है, 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 30 to 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 60 to 70% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड 10 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो राइट आंसर है इसका 10 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो जो अडल्ट है उसका जो स्केलेटन है वो कंप्राइजेस करता है अराउंड कितना, 10 से 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस जो हमारे एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं जो हमारे क्या बोन से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमने अभी से बोन्स पढ़ी है, इनलेस किया, उनका नंबर कितना है, कौन कौन सी बोन्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वही उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन
देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में कितनी बोन्स है? देखो ऑप्शन सी है 206, 209, 213 एंड 300। द राइट आंसर इज 206 हो जाएगी। कैसे? आपको याद होगा, अपने क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आगे जब हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे तब भी बोला था, जिसमें क्या होता है 80 जो 80 है हमारी, ठीक है, 80 क्या है हमारी एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट करता है, 126 हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट करता है। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे स्केलेटन की जो स्टडीज की गई है, हमारी बोन्स की जो स्टडीज की है वो 2 पार्ट्स में की गई है ना, एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 बोन्स को कंसिस्ट करता है और जो हमारा अपेंडिकुलर है वो 126 को बोन्स को यहाँ पे कंसिस्ट करता है। तो जब हम ऐड करते हैं 80 प्लस 126 तो व्हाट वी गेट 206। तो इसका मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो टोटल कितनी बोन्स को यहाँ पे कंसिस्ट करती है? 206, जिसमें 80 की है हमारी एक्सियल है और 126 क्या होता है? अपेंडिकुलर। सो द राइट आंसर इज 206। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चंस की, जिसमें हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? हमारी फेशियल बोन कितनी होती हैं? देखो 12 होती है, 14 होती है, 10 होती है, 16 होती है। यस, द राइट आंसर इज 14। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाई थी, हमने एक्सियल स्केलेटन में वहाँ पे बात करी थी फेशियल बोन, क्योंकि फेशियल बोन किसके अंदर का पार्ट है? हमारा एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है, जो कौन कंसिस्ट करता है? हमारा स्कल कंसिस्ट करता है। स्कल के अंदर है ना हमारा बोन ऑफ द फेस। ठीक है, तो हमारी जो बोन की फेस है वो क्या है? 14 हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देख सकते हो कौन कौन सी हमारी फेशियल बोन है। जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेसल, नेजल, देन लैक्रिमल, वोमन, पैलेटाइन, इंफीरियर नजल, कोकाई और मैंडिबल हो जाता है। इफ यू रिमेंबर, हमने इसका निमोनिक भी बनाया था प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने बोला था लेजी ज्यादा मत नाच पैर में तेरे वोमन मैंडिबल। वोमन मैंडिबल यहाँ पे नाम खुद इंडिकेट हुआ है बोन का, तो वो 1 हो जाएगी। बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ दी बच गई है वो सारी की सारी जो हमारी बोन्स है वो क्या होगी? 2 नंबर्स की यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन इज कितनी है हमारे पास? 14 है। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल, 22, 24, 26, 28। द राइट आंसर इज 22 होने को अगर याद होगा बच्चों, तो हमारा जो स्कल है वो टोटल वैसे 29 बोन्स को यहाँ पे कंसिस्ट करता है, बट ऑप्शन में हमारे पास 29 बोन्स नहीं है। ठीक है, होने को टोटल बोन्स हमने क्या बोला? स्कल 29 बोन्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें क्रेनियम होगी 8, ईयर ऑसिकल्स होंगे 6, हाइड बोन होगी 1 और फेशियल बोन होगी हमारी 14। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी निकल के आएगी? 29 बोन्स निकल के आएगी, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो 22, 24, 26 और 28 किसी ना किसी को तो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 22। यहाँ पे क्या हमने 8 क्रेनियम बोन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है, प्लस यहाँ पे क्या है? फेशियल बोन। तो 8 प्लस 14 जब हम करेंगे तो व्हाट वी गेट? 22। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स और हाइड बोन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में भी नहीं है, तो अभी यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है? हमारा 22 हो जाएगा। क्लियर आउट हुआ? Okay, now move toward the next question. Which of the following vertebral bone consists of 5 fused bone? Atlas, axis, coccyx or sacrum? यस, द राइट आंसर इज सैक्रम। ठीक है, हमें पता है जो हमारी वर्टिब्रल बोन्स है वो कंसिस्ट करती है 33 वर्टिब्रा को, लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं तो कितनी? खाली 26 बोन जो होती है हमारी क्या होती है बच्चों? यहाँ पे काउंट होती है। जिसमें ऐसा क्यों होता है कि होती 33 कंसिस्ट करता है, लेकिन जब काउंटिंग करते हैं 26 बोन से काउंटिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है जो हमारी 5 सैक्रम वर्टिब्रा होती है वो फ्यूज होकर एक सैक्रम बन जाती है, 4 कॉकेजियल फ्यूज होकर एक कॉकेक्स बन जाती है। इसलिए जब हम काउंटिंग करते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम्स की तो हम सिर्फ 26 बोन्स को यहाँ पे क्या करते हैं? काउंट की जाती है। ठीक है, काउंटेड की जाती है। तो इसमें ऑप्शन में पहला बोला एटलस और एक्सिस। देखो एटलस और एक्सिस जो है ये किसके अंदर के? ये कौन सी हमारी वर्टिब्रा? ये तो हमारी सर्वाइकल है। सर्वाइकल जो C1 से C7 हो जाती है। एटलस किसको बोलते हैं? हम आपके C1 को बोलते हैं, और C2 हमारी क्या कहलाती है? एक्सिस। तो डेफिनेटली ये तो आंसर हो नहीं सकता। बच्चा कॉकेक्स जो होता है ये हमारा क्या होता है? जब 4 कॉकेजियल
वर्टिब्रा फ्यूज्ड होकर एक कॉर्टेक्स बनाती है। तो बड़ी यहाँ पे तो कितनी बोली गई है, 5 फ्यूज बोन बोली गई है ना, 4 बोला होता तो कॉर्टेक्स होता, बट यहाँ पे 5 बोला है। तो जो राइट आंसर हो गया हमारा सैक्रम। क्यों? क्योंकि जो सैक्रम है वो 5 वर्टिब्रा को फ्यूज्ड होकर एक सैक्रम यहाँ पे कंसिस्ट करता है। सो द राइट आंसर इज अवर सैक्रम। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देयर आर डैश पेयर और रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो कितनी पेयर की रिब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है? 10 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर एंड 13 पेयर्स। ओके, तो द राइट आंसर इज 12 पेयर्स। देखो क्यों, कि आपको पता है 1 to 7 हमारे पास क्या होती है, ट्रू रिब्स होती है, 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स हो जाती है, 11 एंड 12 हमारे पास क्या होती है, 14 फ्लोटिंग रिब्स हमारे पास हो जाती है। तो टोटल हमारे पास कितनी पेयर्स की होती है? 12 पेयर्स की होती है। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर में हमारे पास कितनी होती है? 24 नंबर की हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पेयर बोला गया तो हमारे पास 12 पेयर्स की यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होती है। सो द राइट आंसर इज 12 पेयर्स। Now move toward the next question. Okay, so the next question is number of floating ribs is, ठीक है, कि हमारे पास floating ribs का नंबर क्या है? 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs and 5 pair. यस, द राइट आंसर इज 2 पेयर। मैंने अभी हमने इससे पहले वाले उसमें बोला था कि 1 to 7 हमारे पास क्या होती है? ट्रू रिब्स हो जाती है, 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स हो जाती है, और 11 एंड 12 हमारे पास क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स हो जाती है। तो कितनी है? 2 पेयर्स की हमारे पास क्या हो जाएंगी? फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज 2 पेयर्स। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pairs of true ribs are there? 7, 10, 12, 8. यस, द राइट आंसर इज 7 पेयर्स। ठीक है, 7 पेयर्स की हमारे पास ट्रू रिब्स होती है। ठीक है, 1 to 7 क्या होती है हमारी? ट्रू हो जाती है। 8, 9, 10 ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी? फॉल्स हो जाती है। एंड 11 एंड 12 हमारे पास क्या हो जाती है? फ्लोटिंग रिब्स हो जाती है। सो द राइट आंसर इज 7। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एस। हमारी बॉडी में कार्पल बोन कितनी होती है? टोटल नंबर क्या है कार्पल बोन का? 8, 10, 14 या 16? यस, द राइट आंसर इज 16। हमारी बॉडी में जो कार्पल बोन है वो उसका जो नंबर है वो क्या है हमारा? 16 हो जाता है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्स रिब इज फर्स्ट रिब, सेकंड रिब्स, सेवेंथ रिब्स और 10th रिब्स? यस, द राइट आंसर इज 10th रिब। क्योंकि देखो फर्स्ट रिब तो नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट और जो 7th रिब होती है तो ट्रू रिब करा देगी। तो 1, 2, 7 लिखा है तो डेफिनेटली ये तो क्या हो गए हमारी? ट्रू रिब्स हो गए। बचा क्या? 10th रिब्स। क्योंकि आपको पता होगा 8, 9, 10 जो होती है यही हमारी क्या होती है? फॉल्स रिब्स हो जाती है। सो द राइट आंसर इज 10th रिब्स। ठीक है, 10th रिब जो होगी वो क्या होगी हमारी? फॉल्स रिब्स हो जाएगी। 11 एंड 12 हमारी क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए थे बच्चों, तो मैंने उन्हीं में से देख के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इनलिस्ट किए थे जो हमारे बोन्स के रिलेटेड थे। क्योंकि अभी हमने सिर्फ बोन्स पढ़ी थी, उनका नंबर पढ़ा, कौन कौन सी बोन्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम में आती है, हमारे रिब्स कौन सी ट्रू रिब्स टाइप्स कितनी रिब्स हैं, ठीक है, क्या क्या है, फेशियल बोन्स कितनी बोन्स को कंसिस्ट करता है, तो ये सब भी पढ़ा था। तो इसी के बेसिस में मैंने यहाँ पे क्या बनाए थे, यहाँ पे उसके रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी। एंड अगर आपको और इससे अच्छी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच।